साथियों, आज पुनः जो है ग्रहों के गुरुदोष और प्रकृति में पाठ संख्या 42 में आप सभी का स्वागत है और सभी को नमस्ते। आज पिछले वीडियो तक आपने क्या देखा? आपने देखा कि शत्रु सम और मित्र के बारे में ग्रहों के जाना। आज ग्रहों के राजतंत्र और प्रजातंत्र की बात करेंगे। सवाल, राजतंत्र क्या है? जब ज्योतिष की रचना हुई होगी पूर्व में, हमारे जो है पुराणों में जो दिया गया है उस समय हुई, उस समय राजतंत्र की व्यवस्था थी। राजा होते थे, तो राजा होते थे, सेनापति होते थे, मंत्री होते थे, सैनिक होते थे। उन्हीं को मानते हुए जो है ज्योतिष की रचना की गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम उसको जो है दूसरे रूप में देखते हैं कि आज हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं और प्रजातंत्र में आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, ये सब चीजें होती हैं। तो उसको जो थोड़ा सा उस दोनों को भी आपको समझना आवश्यक है कि राजतंत्र और प्रजातंत्र में ग्रहों को कैसे हम देखें। कि राजतंत्र में उस तरह से देखेंगे तो राजा आज होते नहीं, मंत्री होते नहीं, तो उस हिसाब से जो है उस परिप्रेक्ष्य में ग्रहों को आज जो है हम आपको बताएंगे कि ग्रह में राजतंत्र और प्रजातंत्र क्या है। तो ग्रह पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि ग्रह 9 ग्रह होते हैं, जिसमें 7 ग्रह जो है, 7 ग्रह आपके कौन से हैं? 7 ग्रह जो है ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह है, राहु केतु छाया ग्रह है। तो पहला ग्रह क्या है? पहला ग्रह आपका है, पहला ग्रह सूर्य। अब सूर्य को हम किस रूप में देखते हैं? सूर्य को पूर्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उसमें देखा क्या जाता है कि उसमें इनको जो है राजा का दर्जा प्राप्त था। किसका दर्जा प्राप्त था? राजा का दर्जा प्राप्त था। तो राजा का दर्जा प्राप्त था। इसलिए राजा का दर्जा, सूर्य ही एक है, अनुशासित ग्रह है, डेली समय से उगना है, समय से डूबना है, अनुशासन में रहते हैं, सभी को समान रूप से अपनी किरणों का प्रभाव देते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, सबके साथ। तो राजा का भी कर्तव्य यही होता है कि सभी को समान भाव से देखना। तो जो समान भाव से देखता हो, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता हो, ताकत हो, समृद्धि हो, तेजवान हो, ऐसा व्यक्ति राजा होता था। उसी राजा को आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में राजा को क्या देखते हैं? राजा को आप प्रधानमंत्री मान सकते हैं, प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तुरंत निर्णय लेने की सामर्थ्य है, देश के लिए सभी कुछ कर सकता है, तेजवान होता है और अनुशासित होता है। देश के सभी चीजों को इसको देखना है, इसको समझना है। तो राजा को, सूर्य को किसका दर्जा प्राप्त है? राजा को। और प्रधानमंत्री की ये जो प्रजातंत्र में जो है उसे प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त है। दूसरा ग्रह आपका आता है, दूसरा ग्रह आपका है चंद्रमा। चंद्रमा को हमारे पुराणों में अलग अलग रूपों से, तो कहीं कहीं तो इन्हें राजा की ही संज्ञा दी गई है और कहीं कहीं पे इन्हें रानी भी कहा गया है। तो आप रानी समझ ले, क्योंकि आप जब पहले आपने देखा था तो पहले देखा था कि सूर्य जो है पुरुष है, रानी जो है पुरुष स्त्री के, जब हमने बात की थी पुरुष स्त्री से पुंसक की पूरे पिछले पाठों में किया गया था, तो सूर्य को पुरुष की श्रेणी में रखा गया था, चंद्रमा को स्त्री की श्रेणी में रखा गया था। चंद्रमा पुरुष, स्त्री और स्त्री की श्रेणी में। तो रानी कह सकते हैं और राजा भी कह सकते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि रानी कब महत्वपूर्ण हो जाती है? रानी का महत्वपूर्ण होना तब होता है कि जैसे राजा कहीं बाहर चला गया है, राजा नहीं है, किसी वजह से राजा की मृत्यु हो जाने पे, राजा कुछ भी है, तो तुरंत निर्णय लेने का अधिकार या किसके निर्णय को माना जाए, कैसे जो है देश चलता, कैसे राज्य चलता, तो उसके लिए रानी का होता है। रानी के जो है आदेश को जो है स्वीकार होता था। रानी के आदेश को, जब तक राजा नहीं होता तब तक रानी के आदेश को। वो आज के परिवेश में क्या है? आज के परिवेश में वो राष्ट्रपति के रूप में है, राष्ट्रपति। आज के परिवेश में जो प्रजातंत्र में, राजतंत्र में रानी थी, आज के परिवेश में राष्ट्रपति के रूप में है, क्योंकि प्रधानमंत्री के न होने पे, प्रधानमंत्री विदेश गया हो, प्रधानमंत्री न हो, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने के उपरांत खाली जगह रहेगी, तो उस समय जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और राष्ट्रपति के ही अधिकार क्षेत्र को माना जाता है और राष्ट्रपति ही पूरे देश को चलाने लगता है, जब तक कि राजा न हो। अब तीसरा ग्रह आता है आपका। तीसरा ग्रह क्या है? तीसरा ग्रह है आपका है मंगल। अब मंगल की बात करिए तो मंगल को जो है पूर्व के प्रवेश में
सेनापति का दर्जा था, सेनापति का दर्जा था, और आज के परिवेश में भी सेनापति का ही दर्जा है, या सेनापति समझ लीजिए, या इसको कैबिनेट मंत्री भी, आप इसको सेनापति न कह के इसको आप जो है, तो बात मंगल की आती है, तो मंगल जो है पूर्व में जो है जब रचना हुई तो सेनापति के रूप में देखा जाता था। आज इसे आप जो है सेनापति, इन्हें अधिकारी समझ सकते हैं। जो प्रजातंत्र में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सारे प्रशासनिक अधिकारी। अब कार्य तो जो निर्णय लेने का कार्य राजा का होता है, तो राजा भी निर्णय लेने का कार्य करता है, ये भी जो है निर्णय लेने का कार्य, सेनापति भी निर्णय लेने का कार्य करता था। लेकिन अंतर दोनों में इतना था कि ये स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में समर्थ था, और ये आदेश का गुलाम, कि जब इसको आदेश मिलेगा, जिस तरह के आदेश, प्रशासनिक आदेश को जो भी जो है, जैसे आज की तारीख में देखिए तो सेनापति को पहले राजा आदेश देता था, तो जिस तरह का आदेश मिलता था उस तरह से सेनापति जो है कार्य करता था, और उस तरह से युद्ध में जाना और सेना का संचालन करना, निर्णय लेना, तो सेना को लेके जाता था, संचालन करना और सेना का उसका निर्णय लेना, युद्ध की सारी नीति बनाना, ये सब सेनापति के कार्य। आज प्रशासनिक अधिकारी वही कार्य करते हैं कि जो हमारे सचिवालय से, हमारे वहां से जो भी आदेश निर्देश प्राप्त होते हैं, उन निर्देशों का पालन कराने का कार्य वहां स्वतंत्र निर्णय लेते हुए जिलों में और जहां बैठे हैं वहां पे वो उस तरह का कार्य करते हैं। अब आता है चौथा ग्रह, आपका आता है चौथा ग्रह, क्या है? बुध। अब बुध जो है, बुध को राजकुमार का बुध को राजकुमार की उपाधि मिली हुई थी। तो राजकुमार की उपाधि मिली थी, तो आज के तारीख में राजकुमार कौन हो सकता है? राजकुमार जो राजा होता था, पहले राजतंत्र में यह था कि जो भी राजा होता था उसी का पुत्र जो है, उसी का पुत्र राजकुमार होता था, जो भविष्य में चल के राजा होता था। आप आज की तारीख में देख लीजिए, आज की तारीख में यह प्रथा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का पुत्र ही राजकुमार होगा, वही राजा होगा। हाँ, तो वो प्रथाएं खत्म हो गई हैं। तो आज की तारीख में हम प्रजातंत्र में देखें तो प्रजातंत्र में चुना हुआ व्यक्ति राजकुमार कौन है? जो उस प्रतिस्पर्धा में, राजा की प्रतिस्पर्धा में जो भी व्यक्ति लगा हुआ है वो सभी राजकुमार है। और प्रतिस्पर्धा में लगने के बाद जो सारे विधायक चुन के आते हैं, जो सांसद चुन के आते हैं, चुनने के बाद उस प्रतिस्पर्धा में है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उसमें से जिसे चुना जाता है वो प्रधानमंत्री, तो सभी जो है क्या होते हैं, वो राजकुमार की श्रेणी में आ जाएंगे। कौन? कि जो प्रतिस्पर्धा में लगा हो, राजा की प्रतिस्पर्धा में। यहां आप इस तरह से जान लीजिए कि राजा की प्रतिस्पर्धा वाला व्यक्ति, प्रतिस्पर्धा वाला व्यक्ति जो है क्या होगा? वो होगा राजकुमार की श्रेणी में आ जाएगा। पांचवा ग्रह क्या है आपका? पांचवा ग्रह है आपका बृहस्पति। अब बृहस्पति को पहले क्या है, हमारे पुराणों में क्या था? बृहस्पति को जो किसका दर्जा प्राप्त था? बृहस्पति को मंत्री का दर्जा प्राप्त था। और यही हम साथ में छठा ग्रह भी लेते चलते हैं, शुक्र को। शुक्र को भी मंत्री का ही दर्जा प्राप्त था। पुराणों के हिसाब से ये दोनों ग्रह को, बृहस्पति और शुक्र ग्रह को, मंत्री का दर्जा प्राप्त था। तो मंत्री का कार्य पहले क्या होता था? सही नीतियों को, राजा के गुणदोषों को, प्रजा में होने वाली जो भी परिकल्पनाएं होती थी उसमें क्या सही है क्या गलत है, इसका जो है निर्णय करना। तो आज की तारीख में क्या है कि इस कार्य को कौन करता है? तो प्रजातंत्र में कौन कर रहा है? प्रजातंत्र में राजा के मंत्री का कार्य जो है कर रहा है। तो प्रधानमंत्री का जो है उनके कैबिनेट मंत्री, और यहां पर दोनों का ले लीजिए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। तो ये हो गए, बृहस्पति का कार्य हो गया, शुक्र का कार्य हो गया। अब सातवां ग्रह आपका आता है शनि। शनि जो है, शनि को जो दर्जा दिया गया था, शनि को प्रजा का दर्जा दिया गया था।
सेवक, जो राजा के सेवक होती, जो प्रजा होती थी सारी, सारा शनि का ही वो आती थी, क्योंकि सभी मिलके, शनि जो है कर्म के भी देवता माने जाते हैं। शनि जो है बहुत मेहनत से कर्म करने वाले लोग होते हैं। तो कौन से होते हैं? अब हमारे यहाँ किसान है, हमारे यहाँ कोई व्यापारी है, हमारे यहाँ कोई और अपना निजी व्यवसाय करने वाला है, तो जो भी प्रजा है वो सारी प्रजा जो है क्या करती है? काम करती है, देश की समृद्धि में जो है विकास करती है, इन लोग इसी निर्णयों के अनुसार से वो आगे बढ़ती है। तो इस प्रजा को क्या कहा गया? प्रजा। और वो आज भी जो है ये प्रजा ही है, जनता जो है, प्रजा जनता कह लीजिए, जनता। तो जनता जो है ये कौन है? ये शनि है। अब 7वां के बाद 8वां ग्रह आता है आपका राहु। राहु को क्या है? राहु को और 9वां ग्रह केतु है। राहु केतु। अब इन दो ग्रहों को पूर्व के समय में इनको जो है क्या किया गया था? इनकी तुलना की गई थी सेना से। राहु केतु सेना है, तो राहु केतु सेना है, वो आज भी सेना जो है, सेना हमारी जो है राहु सेना ही आज की तारीख में भी सेना है। तो जो सेना कौन है? सेना वो थी कि जो हमारी देश की, प्रजा की, सबकी रक्षा का दायित्व जिसके ऊपर हो वो सेना है। तो राहु केतु वो कार्य करती है। तो ये आज हमने आपको क्या किया? निरूपण किया कि राजतंत्र और प्रजातंत्र, इसका भी जो है कुंडली में बहुत ज्यादा उपयोग होगा। क्योंकि जब आप देखेंगे कि कुंडली किसी की है, उसके लग्न में मान लीजिए सूर्य बैठा है, तो लग्न में सूर्य बैठा है तो आप कहेंगे कि सूर्य है तो राजा के सारे गुण होंगे, वो गुण उसके अंदर आएंगे। राजा की तरह क्रोध आएगा, राजा की तरह उसमें निर्णय लेने की क्षमता होगी, राजा की तरह वो जो है ओजस्वी होगा, तेजवान होगा सूर्य की तरह। तो जो वो सब गुण जो है क्या होगा? तो जब फलित ज्योतिष में आप आगे चलेंगे तो ये सब चीजें उसमें देखने में, आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि बृहस्पति को देखिए, ब्राह्मण दोनों, बृहस्पति शुक्र ब्राह्मण, आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जब बताया गया तो वहां ब्राह्मण तत्व दिया गया था। इन दोनों को मंत्री और कैबिनेट मंत्री आज भी देखिए वही कार्य करते हैं। तो आज के लिए इतना ही कि इनको भी जो है आप याद कर लीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं, 2-4 पाठ और जो है आपको जो है ये ग्रहों से मिलेंगे। उसके बाद आगे जो है हम लग्न वाइज कुछ चीजें बताना शुरू करेंगे, जिससे आपको इंटरेस्ट जागृत होता रहेगा। बीच में इसीलिए हमने जो है शत्रु मित्र सम को बता दिया था, तो शत्रु मित्र को सम बता देने से आपको कुछ इंटरेस्ट जगा होगा। तो बहुत जल्दी ही आप फलित ज्योतिष की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और शायद 10-20 पाठ के बाद आपको फलित ज्योतिष बहुत ज्यादा समझ में आने लगेगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और नई चीज लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। सभी को नमस्ते।